लोकविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आधुनिकीकरण के सदुपयोग के माध्यम से चल रही इस श्री राम कथा रूपी संवाद में पुनः एक बार फिर इस 5वीं रात्रि में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए सर्वप्रथम आप सबों को धन्यवाद समर्पित करते हुए हम आप सबों का इस सत्संग में स्वागत करते हैं। आप सबों का अभिवादन, आप सबों को प्रणाम और मेरे तरफ से आप सबों को जय श्री हरि। आज इस राम कथा की 5वीं रात्रि है और गंगा दशहरा के संदर्भ में जो हम ये संवाद कर रहे हैं, केंद्र में गंगा जी को रखते हुए, गंगा जी को स्मरण करते हुए इस प्रसंग का मुख्य विषय गंगा पुत्र, इसके बारे में गुरु कृपा से यथा समय और यथा समझ अनुसार कुछ हम सात्विक तात्विक चर्चा कर रहे हैं। परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस को आधार बना करके अथवा अन्य ग्रंथों को भी आधार बना करके हम इस संवाद को आगे ले चलते हैं। कल की कथा विराम देते हुए माँ गंगा की 8 पुत्रों के विषय में मैंने चर्चा की, जिसमें से 8वां देवव्रत और उसके बाद वही देवव्रत भीषण प्रतिज्ञा लेने के बाद जगत में भीष्म के नाम से प्रचलित होता है। और कल मैंने आपको बताया कि उस महान धर्मज्ञ, उस महान व्यक्ति, हमारी सनातन परंपरा का एक ऐसा इतिहास का एक ऐसा पद जो धर्म के ज्ञाता भीष्म को हम आज भी दादा भीष्म कह के पुकारते हैं, जो कि गंगा जी की 8वां पुत्र माने जाते हैं। भगवान श्री हरि जब कृष्ण अवतार में इस धरती पे था, उसी समय दादा भीष्म भी इसी धरती पे विचलित करते थे। अथवा हम ऐसा कहें कि दादा भीष्म ने अपने कार्य में, अपने कार्यकाल में भगवान श्री हरि विष्णु के प्रमुख, जैसे कहे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, 2 अवतारों का अथवा 3 अवतारों के साथ उनका सम्मुख हुआ। एक तो स्वयं कृष्ण, दूसरा परशुराम। हम लोग ऐसा भी मानते हैं कि दादा भीष्म परशुराम जी के गुरु माने जाते हैं, अथवा परशुराम जी उनके गुरु माने जाते हैं, क्षमा करें। दादा भीष्म
परशुराम जी के शिष्य माने जाते हैं, वह गुरु परशुराम के शिष्य है। तो परशुराम जी से सन्मुख हुआ, फिर कृष्ण से भी सन्मुख हुआ, और जिसको हम कृष्ण अवतार भी मानते हैं, द्वैपन्य श्री वेद व्यास जी महाराज, उनसे भी सन्मुख हुआ। इसलिए प्रमुख भगवान श्री हरि विष्णु के ये 3 ऐसे अवतारों के साथ दादा भीष्म का जैसे कहे एक डायरेक्ट संबंध बना, एक डायरेक्ट उनके बीच का सम्मुख हुआ। थोड़ा दादा भीष्म के विषय में कुछ और कहूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ी गंगा जी की चरित्र को थोड़ा सा हम और विस्तार से कहें। मैंने आपको शायद कल परसों या पहले की कथा में बताया, गंगा जी जो है वो इस धरा के ऊपर, इस धरती के ऊपर 3 जगहों पे प्रमुख विराजमान है। एक जिसको हम हरिद्वार कहते हैं, दूसरा काशी, और तीसरा गंगा सागर। यद्यपि गंगोत्री में भी गंगा बहती है, कुछ अन्य जगहों पे भी गंगा बहती है, लेकिन 3 प्रमुख स्थल जो हम गंगा जी का मानते हैं वह है हरिद्वार, फिर काशी या जिसको हम बनारस कहते हैं, और अंत में गंगा सागर। मैंने आपको पहले भी बताया, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा स्वयं गंगा का स्वरूप है। राम कथा जो पूरे विश्व में बह रही है वह गंगा का ही स्वरूप है जो पूरे विश्व में बह रही है। और तुलसीदास जी के शब्द में भगवान शंकर कहता भी है, पूछहूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा स्वयं राम कथा का स्वरूप है। और ये जो 3 जगह मैंने आपको बताया, हरिद्वार, काशी और गंगा सागर, और मैंने पहले भी निवेदन किया हुआ है, राम कथा का पाठ करते हो, रामचरितमानस का पाठ करते हो, राम कथा सुनते हो, राम कथा जैसे कहे गाते हो, राम कथा के सत्संग में बैठते हो, तो बराबर आपने गंगा का स्नान कर लिया, गंगा जी की पूजा हो गई। इसलिए राम कथा की 3 प्रमुख ऐसे व्याकरण हम गंगा जी के साथ जोड़ सकते हैं, इन 3 जगहों का। हरिद्वार में जो गंगा बहती है वह सीता का चरित्र है, अथवा यूं कहे सीता का चरित्र मानो हरिद्वार की गंगा है। सीता का चरित्र मानो हरिद्वार की गंगा। जब भी सीता चरित्र का पाठ कर लेते हो तो ये समझ लेना कि आपने हरिद्वार में गंगा स्नान कर लिया। फिर शिव सती का जो चरित्र है, जिस प्रकार शिव और सती माता का जो चरित्र तुलसीदास जी ने वर्णन किया, जब भी शिव सती का, अथवा शिव पार्वती भी कह सकते हो, जब भी शिव सती का, शिव पार्वती का प्रसंग आप पाठ करते हैं, सुनते हैं, तो समझ लेना कि आपने काशी में गंगा में स्नान कर लिया, बनारस की गंगा में आपने स्नान कर लिया। और आखिर में बाबा भुशुंडी और गरुड़ जी का जो संवाद है, बाबा भुशुंडी और गरुड़ का जो प्रसंग है, जिसको मैं भुशुंडी रामायण कहता हूँ, जो उत्तरकांड में आता है, वो गंगा सागर का प्रतीक है। इसलिए जब भी भुशुंडी रामायण का पाठ करते हो, जब भी भुशुंडी रामायण का प्रसंग करते हो, तो समझ लेना कि आपने मन से गंगा सागर में स्नान कर लिया। तो ये 3 प्रमुख जगह है इस धरा के ऊपर, इस धरती के ऊपर, जहां भगवती गंगा विराजमान है। और तीनों के तीनों जगहों पे गंगा जी नदी के रूप में प्रवाहित चल रहे हैं। और यदि हम गंगा की यात्रा पे थोड़ा ध्यान दें, वैसे सबसे प्रचलित कथा तो भागीरथ का होता है, जो राजा सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए, बड़ी प्रसिद्ध कथा है, इसलिए मैं वो कथा फिर से विस्तार से ना सुनाऊं। 2-3 बार भी मैंने, बहुत 2-3 बार, कितने बार सुनाया इसका, इसलिए थोड़ा संक्षेप में। जब भागीरथ तपस्या करते हैं महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए, और गंगा जी से प्रार्थना करते हैं कि वो इस धरती पे आए, तो उस क्रम से यदि हम देखें तो गंगा जी की यात्रा, जैसे कहे सगर के पुत्रों तक पहुंचने के लिए गंगा जी की यात्रा का 4 प्रभाव हमको मिलता है। सर्वप्रथम जब भगीरथ
गंगा को लाने के लिए तपस्या करते हैं तो किसकी तपस्या होती है? वहां पर ब्रह्मा जी की तपस्या होती है। और ब्रह्मा जी जो कि गंगा जी उनके कमंडल में है, मैंने आपको पहले भी ये कथा सुनाई किस प्रकार गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में पहुंची है। तो सर्वप्रथम भगीरथ ब्रह्मा की तपस्या करते हैं और ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप गंगा जी को धरती पे भेजें, गंगा जी को आप धरती पे जाने के लिए अनुमति दें। और एक प्रसंग तो ये भी आते हैं, कहीं कहीं कथाकार में ये भी सुनने को मिलता है कि जब गंगा जी को परमपिता ब्रह्मा ने कहा कि आपको धरती पे जाना होगा, तो गंगा जी आना नहीं चाह रहे थे। गंगा जी इस धरती पे नहीं आना चाह रहे थे। उसके लिए गंगा जी बहाना बना रहे हैं। बोले मेरी वेग बहुत भारी है। वेग माने लहर, वेव्स जैसे कहे। मेरी वेव्स जो है, मेरी लहर बहुत ही ज्यादा भारी है और मैं धरती पे आ जाऊंगा तो मैं पूरे धरती को डुबा दूंगी, इसलिए मैं नहीं आ सकती। मेरी पूरे प्रवाह इस भूमंडल को ना डुबाए, इसके लिए एक उपाय सोचिए। तब जाकर के जैसे कहे भागीरथ ने शिव की आराधना की। और जब शिव की आराधना किया तो भगवान शंकर से कहा गया कि गंगा जी आना नहीं चाह रहे थे। वो कह रहे कि उसकी लहर बहुत ज्यादा तेज है। शंकर मुस्कुराए और इसको कहीं कहीं कथाकार में कहे कि ये शंकर कहता है, शिव जी कहता है, गंगा जी को अपनी लहर पे इतना घमंड, गंगा जी को अपनी लहर पे इतनी अहम। लेकिन कहे कि गंगा को बोले बेचिचक धरती पे प्रस्थान कर ले, मैं बैठा हूं यहां। और शंकर ने अपनी जटा खोल दी। गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल से निकल करके, अथवा उससे पहले मैं कहूं तो ब्रह्मा के कमंडल से पहले वो तो विष्णुपदी है, भगवान विष्णु के श्री चरणों से उत्पन्न विष्णुपदी है। वहां से वो गंगा जो है पहली वहां विष्णुपदी से निकल करके वो ब्रह्मलोक में आते हैं, ब्रह्मा जी के कमंडल, फिर ब्रह्मलोक से तब शिव की जटा। और जब शिव की जटा में वो पहुंचते हैं तो कहते हैं कि भगवान शिव ने अपनी जटा बांध ली, मतलब जैसे कहे गंगा को अपनी जटाओं में कैद कर दिया। बोले आप कहे कि आपकी लहर इतने, मैंने तो आपको पूरा कैद करके रखा है। और जब गंगा को अपनी जैसे कहे उनकी अहंकार थोड़ी सी शांत हो गई तो कहते हैं कि भगवान शंकर ने अपनी जटा को थोड़ा हटा करके और वहां से 7 लहरें, 7 जैसे कहे 7 लहरें गंगा जी वहां से बहना आरंभ कर देते हैं। और तभी भगवान शंकर को हम गंगाधर कहते हैं। शिव जी का एक नाम आते हैं गंगाधर और गंगा जी का एक नाम आते हैं जटा शंकरी, जो शंकर की जटा में विराजमान है। तो गंगाधर भगवान शिव गंगा जी को प्रवाहित करते। कई कई कथा में ये भी आते कि जब गंगा जी शिव के जटा में बैठ गई तो शिव की आराधना में, शिव जी की जैसे कहे भगवान शिव की भक्ति से, भगवान शिव की तप से, भगवान शिव की समाधि से गंगा इतने लीन हो गई कि वो भूल गई कि उनको रास्ते, उनको मतलब जैसे कहे धरती पे आना है, और शिव की जटा में ही बैठना पसंद कर रहे हैं। तभी जब शंकर ने जटा हटा दिया और 7 लहर गंगा धरती पे, तब भी गंगा वही बैठे रहे। आज भी गंगा शिव की जटा में विराजमान है, भगवान महादेव की जटा में विराजमान है। तो 7 धारा शिव की जटा से निकल करके गंगा इस धरा पे आ जाते हैं। और कथा अनुसार भागीरथ आगे आगे जा रहे हैं और गंगा उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, इसलिए गंगा को हम भागीरथी भी कहते हैं। अलग अलग नामों का थोड़ा आपको स्मरण रखना चाहिए। कितने नाम मैंने आपको गंगा जी का बताया। जब गंगा जी की पूजा करते हैं तो इन सब नामों का उच्चारण करें। ओम गंगाए नमः, ओम भागीरथीये नमः, ओम विष्णुपदये नमः, ओम जटाशंकरिये नमः। कितने ऐसे ऐसे नाम आते हैं गंगा जी का। तो जो कि भागीरथ उनको जल धरती पे ले आए, इसलिए गंगा को हम भागीरथी कहते हैं। तो गंगा जी आगे जा रहे थे और भगवान और माँ गंगा उनके पीछे पीछे जा रहे थे। कथा तो इसका भी और आगे चलते हैं,
एक गंगा जी का एक और नाम आते हैं, जैसे कल मैंने कथा को विराम देकर के कहा, गंगा को हम जाह्नवी कहते हैं, जाह्नवी। और यही प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूं कि गंगा जी को जाह्नवी क्यों कहते हैं। तो जब भागीरथ गंगा को लेके चलते हैं और पाताल की ओर गति कर रहे थे, तो गंगा जी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। कहीं तो ये आते हैं कि हरिद्वार जैसे जब गंगा जी गुजरते हैं तो वहां पर भगवान विष्णु की चरण देखते हैं, और गंगा जी को ऐसा हुआ कि मुझे विष्णु चरण के पास जाना है, इसलिए भागीरथ को छोड़ करके वो विष्णु की चरणों के पीछे जाते हैं। और जब वहां ऐसे जाते हैं तो उसी रास्ते पे जाह्नू ऋषि के आश्रम पड़ता है, और जाह्नू ऋषि वहां पर यज्ञ कर रहा था, तप कर रहा था। लेकिन गंगा शिव भगवान विष्णु के चरणों में इतने लीन कि उनको ध्यान भी नहीं रहा कि कब वो जाह्नू ऋषि के आश्रम को बह करके ले चली। कहां पर उन्होंने जाह्नू ऋषि की पूरी तपोभूमि को डुबा दिया अपनी लहरों में। और जब जाह्नू ऋषि ने ऐसा देखा कि गंगा जी ने उनकी पूरी तपस्थली को अपने वेग में, लहर में डुबा दिया, तो एक ही झटके में, जैसे कहे एक ही बार में, जाह्नू ऋषि ने पूरे गंगा का, संपूर्ण गंगा का पान कर लिया, मतलब उसको निगल लिया। ही ड्रैंक द होल गंगा, जाह्नू ऋषि। और कुछ घड़ी के बाद जब भागीरथ पीछे देखते हैं तो देखिए गंगा आ ही नहीं रहे और लुप्त हो गई गंगा। तो फिर पता चला कि जाह्नू ऋषि ने उसको पी लिया, जैसे कहे। अब भागीरथ को जाह्नू ऋषि के, जैसे कहे, जाह्नू ऋषि को मनाना पड़ा। शास्त्र में ऐसा वर्णन हुआ कि 100 साल लगा जाह्नू ऋषि को मनाने में। कभी कभी मैं कहता भी हूँ, इसके ऊपर मैंने 2-3 बार ऐसे कहा भी है, मेरा निवेदन है इसके ऊपर। भागीरथ को कितना कष्ट सहन करना पड़ा गंगा जी को धरती पे लाने के लिए। पहले विष्णु को मनाए, फिर उसके बाद ब्रह्मा को मनाए। ज्यादा से ज्यादा नहीं, अगर हम ऐसे गिनती लेके चले, 100 साल विष्णु को मनाने में लग गया, फिर 100 साल ब्रह्मा को मनाने में लग गया, फिर 100 साल लग गया शिव जी को मनाने में, फिर 100 साल लग गया जाह्नू ऋषि को मनाने में। करीब करीब 500 साल मैं अपने हिसाब से गिनती लगा रहा हूं। मतलब बहुत कठिनाइयों के साथ भागीरथ इस गंगा को ले आते हैं। और इसी कारण हेतु मुझे लगता है कि हम सभी मानव जाति के ऊपर गंगा जी, हम सभी मानव जाति के ऊपर भागीरथ की कृपा है कि हमारे लिए गंगा को ये धरती पे ले आया। यद्यपि अपने वंश का उद्धार करने के लिए वो तो है ही, लेकिन हमारे उद्धार हेतु गंगा जी आज भी विराजमान। ये भागीरथ का दिया हुआ, सूर्यवंशी महाराज भागीरथ। कभी कभी मैं कभी कभी विचार करता हूं ना, इन सूर्यवंशियों ने क्या कुछ नहीं दिया इस जगत को, क्या कुछ नहीं दिया। इन्हीं सूर्यवंशी में कभी राम उत्पन्न होते हैं, इन्हीं सूर्यवंशी में कभी इक्ष्वाकु उत्पन्न होते हैं, इन्हीं सूर्यवंश में कभी राजा हरिश्चंद्र उत्पन्न होते हैं। क्या कुछ नहीं दिया इन सूर्यवंशियों ने हमको। हम कितने ऋणी हैं इन सूर्यवंशी राजाओं का। तो ये भागीरथ सूर्यवंशी है। महामुनि विश्वामित्र जब गंगा की अवतार की कथा राम को सुनाते हैं तो महामुनि विश्वामित्र कहते हैं गंगा से कि हे राम, वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन कि हे राम, इस धरा के ऊपर, इस धरती के ऊपर गंगा को लाने वाला आप ही के पूर्वज है। इस धरती पे गंगा को स्थापित करने वाला आप ही के, जैसे कहे, आप ही के पूर्वजों का देन है। इसलिए हम ऋणी हैं सूर्यवंशियों के प्रति। और यदि हम इस ऋण से थोड़ा चुकाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू रिपे बैक दिस, जो सूर्यवंशियों ने किया, तो शायद मैं निवेदन करूं कि गंगा का सम्मान करते रहो। और हमारे गुरुदेव कहा करते थे, गंगा हमारी पहचान है, गंगा हमारी, जैसे कहे, हमारी आइडेंटिटी है। उस गंगा को पवित्र बनाए रखो, उसका नाम बदनाम ना करें। हम तो गंगा से जोड़ने वाले लोग हैं। और अपने आप को सौभाग्य मानो कि हम उस युग में जन्म ले रहे हैं जहां पर गंगा में स्नान करने का अवसर मिल रहे हैं। नहीं तो आने वाले साल में पता नहीं यह अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए उस गंगा का जो
महत्व है, जो हमारी पहचान है। लिखने वाले अपने भाव से लिखते हैं, मैं बार बार कहता रहता हूँ, लिखने वाले अपने भाव से लिखते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, इसलिए उस गंगा का सम्मान करना चाहिए। बड़ी मुश्किल के साथ भागीरथ इसको ले आए, बड़ी मुश्किल से मिला है ये। और मैं यहां भी निवेदन करता हूं, कभी भी भारत जाने का अवसर मिले, बस एक बार गंगा जी का डुबकी लगाओ, एक बार गंगा जी का दर्शन करने अवश्य जाए। और सबके मन में ये मनोरथ होनी चाहिए, पूरा हो ना हो उसकी खबर नहीं, बाकी मनोरथ कर ले तो मान लो पूरा हो ही गया। ये तो मैं व्यक्तिगत अपनी ओर से कहता हूँ, थोड़ा भावुक हो रहा हूँ, लेकिन अपनी ओर से मैं कहता रहता हूँ। मैं समझ नहीं पाता हूँ, आदमी भारत जाए फिर गंगा में स्नान ना करे, ये थोड़ा मेरे समझ में नहीं बैठता है। क्या करे, शायद थोड़ा लगाव ज्यादा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जब भी भारत जाने का मौका मिले, एक बार गंगा जी का दर्शन कर ले। शायद इसी तरीके से हम उस ऋण को चुका सकते हैं। और गंगा के किनारे जाओ, गंगा फिर चाहे काशी की गंगा हो, चाहे हरिद्वार की गंगा हो, कहीं पर भी आप गंगा के किनारे जाएं। बहुत से लोग, मैं फिर से शायद ये इस कथा में दूसरी बार या तीसरी बार मैं इसको दोहरा रहा हूं कि लोग वहां पहुंचते तो गंदगी देखकर गंगा की निंदा करते हैं। ये निंदा मत करो, आपको अच्छा ना लगे तो ठीक, लेकिन मैं बार बार कहता हूं, निंदा मत करो, गलतियां मत निकालो। बस गंगा किनारे पहुंचे हैं, गंगा के तट पे पहुंचे हैं, बस इसका सौभाग्य मनाओ। और सोने पे सुहागा तब होगा जब उसमें स्नान करने का अवसर मिलता है। और उससे भी जैसे कहे, और भी भाग्य तब हो कि सूर्योदय के समय आप गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। सोचे कितना पुण्य होगा ये। तो जहानु ऋषि ने पूरे गंगा को निगल लिया। तो मैं ये कह रहा था कि भागीरथ कितने जो तो जतन करके गंगा जी को यहां ले आए। फिर जब जहानु ऋषि ने गंगा को पूरा पान कर लिया, तो जहानु ऋषि को भागीरथ मनाते हैं और उनको पूरी कथा सुनाते। आखिर में जहानु ऋषि जो है वो गंगा को वापस जैसे कहे धरती पे लाने के लिए राजी हो जाते हैं। और कहीं कहा जाता है कि जहानु के मुंह से गंगा जी उत्पन्न हुए, कोई कथा में लिखा है कि कान से उत्पन्न हुए, लेकिन फिर गंगा वापस धरती पे आए। और जो कि जहानु ऋषि के, और कहीं कहीं पर लिखा भी ऐसा है कि जहानु ऋषि के जांघे से गंगा इस धरती पे वापस आए, इस कारण हेतु गंगा को जाह्नवी कहते हैं। गंगा जी का एक नाम आते हैं जाह्नवी, जो कि जहानु ऋषि के जांघे से उत्पन्न हुआ, इसलिए गंगा को हम जाह्नवी कहते हैं। ये गंगा जी का एक बड़ी प्रसिद्ध नाम है, जाह्नवी। और वहीं से फिर गंगा को लेकर के भागीरथ पाताल की ओर गति करता है और अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए वहां पहुंचते हैं। इसलिए ये गंगा जो है बहुत ही ज्यादा जैसे कहे मुश्किलों से पाया है हम लोगों ने, और वो भी सूर्यवंशी महाराज भगीरथ की कृपा। गंगा के गुण बहुत है, अनेक अनेक गुण है, लेकिन गंगा को हम पवित्र या फिर गंगा को हम इतने पूजते हैं, इतने मानते हैं, इसके पीछे शायद कारण ये है कि गंगा के गुणों में 5 प मैं आपको देता हूं। गंगा के गुणों में 5 प, जहां ये 5 प होती है वहां पूजनीय बन जाती है। और वो 5 प है, पहला कि गंगा प्रकट हुई है, गंगा का जन्म नहीं हुआ, गंगा प्रकट हुई है। हम ऐसा क्यों बोले कि गंगा प्रकट हुई? इसके पीछे कारण यह है कि जिनका जन्म होता है उनकी मृत्यु निश्चित, लेकिन जिसने जन्म लिया ही नहीं, मृत्यु कहां से होगा? इसलिए गंगा प्रकट हुई है, गंगा का जन्म नहीं होता। इसलिए हम लोग जो गंगा दशहरा आदि जो मनाते, हम लोग कहते गंगा का प्राकृत्य दिवस, वो प्रकट हुई है धरती पे। इसलिए पहला प कि गंगा प्रकट हुई है, जन्म नहीं लेते। दूसरा प, गंगा प्रवाहित है। प्रवाहित का मतलब होता है कीप फ्लोइंग।
और प्रवाहित वही हो सकता है जो परिव्राजक है। परिव्राजक का मतलब होता है जिनके अंदर कोई अटैचमेंट नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। जैसे साधु भटकता रहता है, उसी प्रकार गंगा चलती रहती है, चलती रहती है, प्रवाहित चलती है, स्टैग्नेट नहीं। जब जल स्टैग्नेट हो जाते हैं, आप जानते हैं, तभी तो बीमारी उत्पन्न होता है। लेकिन गंगा जी स्टैग्नेट नहीं है, वो किसी जैसे कहे चार कोने से बंधा नहीं है, वो प्रवाह में चलती है, कीप फ्लोइंग, प्रवाहित, तभी उसकी पवित्रता है। तो पहली गंगा प्रकट हुई, दूसरा वो प्रवाहित है, तीसरा वह जैसे कहे पवित्र है। पवित्र क्यों? क्योंकि विष्णु के चरणों के अलावा कुछ नहीं जानते। गंगा केवल एक ही चीज जानते हैं, विष्णु के चरण, बस ये उसकी पवित्रता है। इसलिए गंगा प्रकट हुई, गंगा प्रवाहित है, गंगा पवित्र है, गंगा परम वैरागी है। ये कोई परम वैरागी ही कर सकते हैं कि संतान को जन्म देने के बाद उनको पुनः उनकी जैसे कहे उसी समय उनको जैसे कहे मार दे, उनको जल में प्रवाहित करे। ये कोई परम वैरागी ही कर सकते हैं। नहीं तो फिर बच्चे का जन्म होता भी नहीं तो हम लोग उस मोह में चले जाते हैं, लगाव में घस जाते हैं। लेकिन कोई परम वैरागी गंगा जैसा हो, जैसे बच्चे का जन्म होता है उसने बिना सोचे समझे कर्तव्य मान करके इन बच्चों का जैसे कहे उनके पुत्रों का उन्होंने प्रवाह में बदल दिया। और पांचवा मैं कहूं, गंगा का बस एक ही परिणाम है, कृष्ण भक्ति। आदि गुरु शंकराचार्य की एक बड़ी सुंदर श्लोक, आज दिन को मैं दर्शन कर रहा था, गंगाष्टकम जो आदि गुरु शंकराचार्य भगवान का लिखा हुआ है, बड़ी सुंदर श्लोक है। मैं आपके सामने थोड़ा इसका थोड़ा वर्णन करूं, आप चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर ढूंढ लीजिए, आपको बहुत आसानी से मिलेगा। बड़ी सुंदर श्लोक है गंगा जी का, जो आदि गुरु शंकराचार्य अपने गंगाष्टकम में लिखता है। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि भगवती तव तीरे, भगवती तव तीरे नीर मात्रा क्षणोहम, नीर मात्रा क्षणोहम विगत विषय तृष्णा, विगत विषय तृष्णा कृष्णा आराध्याम्यहम्, कृष्णा आराध्यामि, कृष्ण आराध्यामि मतलब कृष्ण की आराधना करें। सकल कलुष भंगे, सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे, स्वर्ग सोपान संगे तरल तरत अंग देवी, तरल तरत अंग देवी गंगा प्रसीदति। बड़ी सुंदर श्लोक है। शंकराचार्य क्या कहता है? भगवती तव तीरे, हे भगवती, हे गंगा, हम आपके किनारे पे पहुंचे हैं। तीरे का मतलब होता है वी हैव कम, वी हैव रीच योर शो, जैसे कहे आपके निकट, आपके तट पे हम आए हैं। भगवती तव तीरे, मैं आपके तट पे बैठा हूं। नीरमात्र क्षणोहम, थोड़ा मैंने आपका जल पान किया हुआ है। नीरमात्र क्षणो हम, गंगा के तट पे पहुंच करके थोड़ी सी गंगा जल का पान करने से विगत विषय तृष्णा, मेरे सारे विगत, मेरे सारे तृष्णा, मेरे सारे विषय विकार आप नष्ट कर देते हैं। और हे गंगा, कृष्णाम आराध्यामि, आप कृष्ण की भक्ति मुझे प्रदान करें। कृष्ण आराध्यामि, मैं कृष्ण की आराधना करूं। सकल कलुष भंगे, आप समस्त कलुषों को भंग करने वाले हैं, समस्त कलेशों को नष्ट करने वाले हैं। स्वर्ग सोपान संगे, आप स्वर्ग तक ले जाने वाले हैं। स्वर्ग सोपान संगे, आप स्वर्ग तक ले जाने वाले हैं। तरल तरत अंग देवी गंगा प्रसीद, आपकी ये लहर, आपकी ये तलर, हे गंगा, मुझ पे प्रसन्न हो जाए,
प्रसीद, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करे और आशीर्वाद दे। इसलिए गंगा केवल और केवल कृष्ण आराध्यामी, केवल कृष्ण की भक्ति प्रदान करती है, केवल कृष्ण की भक्ति प्रदान करती है। इसलिए परम पवित्र है ये। कृष्ण के अलावा, हरि के अलावा ये किसी और को नहीं समझ पाते, और जो भी आते हैं उनको वही ले जाते हैं, वही ले। हालांकि वो शिव के साथ भी जुड़ा हुआ है, ब्रह्मा के साथ भी जुड़ा हुआ, लेकिन ओरिजिनल विष्णुपद ही है ये। और उसी गंगा का एक पुत्र जिसको हम भीष्म कहते हैं, कल मैंने थोड़ी इसकी चर्चा आपके सामने की। चले भीष्म के विषय को थोड़ा हम और आगे बढ़ाए, गंगा पुत्र के विषय में थोड़ा हम और प्रवेश कर ले। लेकिन उससे पहले तुलसीदास जी की चौपाइयों का थोड़ा 1 मिनट के लिए हम लोग पाठ कर ले। अयोध्या कांड की दोहा 87 पे है, जहां भगवान राम लक्ष्मण जी और सीता जी को तथा सुमंत्र के साथ श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं, और वहां गंगा को देख करके भगवान रथ में से उतरा। कल मैंने आपको बताया, रथ में से उतरा, राम लक्ष्मण और सुमंत्र ने दंडवत किया और सीता माता ने प्रणाम की। फिर तुलसीदास जी उसी चौपाइयों में लिख रहे हैं, पाठ लिख रहे हैं। हम लोग थोड़ा इसकी पाठ कर ले। 87 अयोध्या कांड का आपके पास है तो आप हमारे साथ थोड़ा सा पाठ कीजिए। अपने मन, वाणी और वातावरण को थोड़ा पवित्र कर ले इन चौपाइयों के गुणगान से, और फिर उसके बाद मैं आपको आगे की प्रसंग सुनाऊं। मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहो सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहो सुदशरथ अजीर बिहारी, उतरे राम देव सरी देखी, किन्ह दंडवत हरषु विशेषी, उतरे राम देव सरी देखी, किन्ह दंडवत हर्ष विशेषी, लखन सचिव सिया किए प्रणामा, सब ही सहित सुख पायहु रामा, लखन सचिव सिया किए प्रणामा, सब ही सहित सुख पायहु रामा, गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला, सब सुख करनी हरनी सब शूला, गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब शूला, कही कही कोतिक कथा प्रसंगा, राम विलो कही गंग तरंगा, कही कही कोतिक कथा प्रसंगा, राम विलो कही गंग तरंगा, उतरे राम देव सरी देखी, किन्ह दंडवत हर्ष विशेषी, उतरे राम देव सरी देखी, सब किन्ह दंडवत हर्ष विशेषी, लखन सचिव सिया किए प्रणामा, सब ही सहित सुख पायहु रामा, लखन सियास लखन सचिव सिया किए प्रणामा, सब ही सहित सुख पायहु रामा,
गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब शूला। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब शूला। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम विलो कही गंगा तरंगा। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम विलो कही गंगा तरंगा। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब शूला। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब शूला। सब सुख करनी हरनी सब शूला। सब सुख करनी हरनी सब शूला। जय जय गंगे, जय जय गंगे, जय जय गंगे। सो भीष्म की मैं चर्चा कर रहा हूं। गंगा पुत्र भीष्म महान धर्म के ज्ञाता, जो हमारे इतिहास का एक बहुत अहम हिस्सा है। महाभारत जो हमारी सनातन वैदिक परंपरा का, हमारे सनातन वैदिक इतिहास का जो मूल तत्व है, उसमें भीष्म पितामह, दादा भीष्म जैसे हम कहें, एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और शायद कुछ कुछ जो दादा भीष्म के विषय में कहा जाता है उससे कुछ सहमत नहीं हो पाते, या फिर उनके कुछ ऐसे विचारों पे थोड़ा 2-3 बार सोचना चाहिए। लेकिन दादा भीष्म जो है बहुत मतलब मनुष्य के लिए एक बहुत प्रेरणा भी हो सकते हैं, अथवा एक एग्जाम्पल जैसे हम कहें। एक तो कल मैंने आपको बताया, ये पितृभक्त का मतलब माता पिता के प्रति अथवा पिता के प्रति जैसे कहे, दोनों माता पिता, लेकिन अपने पिता के प्रति इतने आतुर, इतने उच्च कोटि के पितृभक्त, इतने उच्च कोटि के अपने पिता के लिए कुछ भी करे। और पिता के जैसे कहे शांतनु के सुख समृद्धि के लिए क्या क्या त्याग नहीं किया। आजीवन ब्रह्मचारी, यद्यपि उसके ऊपर बहुत जैसे कहे तर्क विचार हो सकता है। व्यक्तिगत मेरे से पूछे तो मैं कहूं कि दादा भीष्म को आजीवन ब्रह्मचारी का प्रतिज्ञा लेना ही नहीं चाहिए। भारत खंड का, हमारे भारतीय परंपरा जैसे कहे, यद्यपि मैं मानूं कलिकाल है, ऐसा तो होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी हमारी भारतीय परंपरा का पतन शायद एक कारण ये भी हो जाता है कि दादा भीष्म का कोई संतान नहीं। खैर, ये तो विचार है अपना, सबकी अपनी विचार है। लेकिन दादा भीष्म का जो प्रतिज्ञा है, और आदमी कभी कभी सीख लेना चाहिए। प्रतिज्ञा लेते हो तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा समय अनुसार, देश काल परिस्थिति, विशेष रूप से परिस्थिति की मैं बात करूं, कभी कभी होता है कि हम लोग कोई प्रतिज्ञा करते हैं कि किसी से कुछ मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया, तो हम कहें आज से मैं उनसे बात करना ही बंद, प्रतिज्ञा लेता हूं आज से मैं उनसे बात ही नहीं करूंगा। ठीक है, कई समय में आपने ऐसा कोई प्रतिज्ञा लिया होगा, लेकिन देश काल और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कभी कभी अपनी प्रतिज्ञाओं को भी तोड़ना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो तोड़ा नहीं जा सकता। टूटना ही जैसे कहे कल्याण है। डिस्ट्रक्शन इज अ फॉर्म ऑफ प्रॉस्पेरिटी। हमारा शरीर टूटेगा नहीं, हमारा शरीर नष्ट होगा नहीं, तो पुनर्जन्म कैसे होगा, दुनिया कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए जो भी प्रतिज्ञा लेते हो, कभी कभी कोई प्रतिज्ञा ऐसा ले, लेकिन जैसे आपको लगने लगता है कि आपकी प्रतिज्ञा से किसी को कष्ट हो, गुरु को लगे कि उनकी प्रतिज्ञा से शिष्यों को कष्ट होने लगता है, तो अपनी प्रतिज्ञा को वापस ले, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दे। इसलिए कोई भी प्रतिज्ञा लो, देश काल परिस्थिति के अनुसार उस पर दोबारा विचार कर लेना चाहिए।
ऐसा नहीं कि ऐसा प्रतिज्ञा ले लिया तो उसी के साथ आजीवन बंधे रहे। और अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए और भी कई तरीका हो सकता है। इसलिए दादा भीष्म ने जो प्रतिज्ञा लिया आजीवन ब्रह्मचारी रहने का, हमारे पूरे इतिहास में दो ऐसी जैसे कहे ब्रह्मचारी हुए। एक वैसे गुरु परशुराम भी ब्रह्मचारी में गिने जाते, लेकिन विशेष रूप से हनुमान जी का और दादा भीष्म को स्मरण करें। ध्यान देना, कभी कभी इसके ऊपर बस इतना ही कहकर निकलो। आजकल ये भी लोग होता है, ब्रह्मचारी होना और मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना और कुंवारा रहना दो अलग चीज होता है। आजकल कभी होता है कि आदमी की शादी नहीं हुआ फिर वो कुंवारा रह गया तो हम लोग कहते हैं वो ब्रह्मचारी ना। ब्रह्मचारी का मतलब होता है कि मन से और कर्म से और जैसे कहे तन से ब्रह्मचारी रहे। नहीं तो फिर शादी करने की इच्छा है, नहीं हुआ तो ये कुंवारा है, ब्रह्मचारी नहीं। दादा भीष्म ने ऐसे, और ब्रह्मचर्य व्रत सबसे कठिन व्रत भी माना जाता है, इतना कठिन व्रत है ये। इसलिए ऐसा कठिन व्रत का प्रतिज्ञा लिया इस महापुरुष ने। और ऐसे महाभारत की बहुत से प्रसंग आ जाते हैं। एक प्रसंग तो शायद अभी दिमाग में आए कि जब कृष्ण शांति दूत बन करके आते हैं हस्तिनापुर, जब कृष्ण संधि लेकर के आते हैं, एक कॉम्प्रोमाइज लेकर के आते हैं हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के यहां, और कृष्ण कहता है कि महाभारत के युद्ध होने न दे, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। उस महाभारत युद्ध का परिणाम हम लोग आज तक भुगत रहे हैं, आज तक इसका प्रभाव हम पे पड़ रहे हैं, जो उस समय घटी करीब करीब 5,000 साल पहले। आज तक हम इसका परिणाम भुगत रहे हैं। ये जो दुनिया में विभाजन हो गया कि वहां अमेरिका पहुंच गया, ये अफ्रीका का, ये उसी महाभारत युद्ध का परिणाम है। इतने ऐसे भीषण मिसाइल, इतने ऐसे भीषण जैसे कहे अस्त्र शस्त्र घिरा धरती के ऊपर कि धरती को ही पाट दिया, और हमारे धरती के ऊपर ऐसे विभाजन हो गया, वी गॉट सेपरेटेड जैसे कहे। नहीं तो पूरे भारत खंड एक पीस ऑफ लैंड था, पूरा वर्ल्ड एक पीस ऑफ लैंड था। लेकिन ये उस महाभारत युद्ध का परिणाम है कि धरती में ऐसा विभाजन, और उस विभाजन से क्या क्या होता है ये तो आप सभी जानते हैं। तो जब कृष्ण आए संधि प्रस्ताव लेकर के कि ये युद्ध होने ना दे, और दुर्योधन माने ही नहीं, आखिर में युद्ध होने की निश्चय हो चुका था। भारत की उस महान युद्ध जिसको हम महाभारत का युद्ध कहते हैं, और जितना अनीति से लड़ा गया ये युद्ध, हमारे, या फिर यूं कहे हमारे दोनों शास्त्र, जिन दोनों शास्त्रों को मैं लेके चलता हूं, एक रामचरितमानस और दूसरा भागवत गीता, दोनों में युद्ध की चर्चा है। रामचरितमानस में रावण युद्ध है, जैसे कहे राम रावण युद्ध, और भागवत गीता तो कौरव पांडव की युद्ध। लेकिन जितने नियम के साथ, जितने धर्म का पालन करते हुए रावण और राम की युद्ध हुआ, उससे कहीं ज्यादा मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ। इसे आखिर में युद्ध होने के लिए जैसे कहे निश्चित हो गया, और दादा भीष्म के सामने बात आई कि वो किसके पक्ष में लड़ेगा। वहां पर महाभारत के इस प्रसंग में बहुत सी चीजें सीखने को मिलता है। आप जानते हैं दादा भीष्म कौरवों के पक्ष में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन महाभारत में पढ़ो तो फिर महाभारत में कौरवों के पक्ष में खड़ा रहने के लिए दादा भीष्म के पास दो जैसे कहे जवाब है, और पहली जवाब के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दादा भीष्म कहता है कि मेरे ऊपर दुर्योधन का अन्न, या फिर यूं कहे जैसे हम अपनी हिंदी भाषा में कहे, मेरे ऊपर दुर्योधन के नमक का कर्ज है। मेरा पूरा शरीर दुर्योधन के अन्न से भरा पड़ा हुआ है। मुझे उस अन्न का, जो जैसे कहे उस अन्न की वजह से, उस अन्न से मैं कर्जदार हूं। आई एम ओब्लाइज्ड टू दुर्योधन। क्यों? क्योंकि मैंने उसका अन्न खाया है, नमक खाया है, और जिसका हम नमक खाते हैं उसके साथ नमक हराम नहीं करते। ये दादा भीष्म कहता है। इसलिए ये सीख मैं आपको देना चाह रहा था कि किसी का भी अन्न खाने से पहले सोच लो किसका अन्न खा रहे हो, क्योंकि जिसका अन्न खाते हो आप उसके कर्जदार हो जाते हैं।
इसलिए फिर साधुओं को भी जैसे कहे थोड़ा सावधान किया हुआ है कि हर एक के घर पे, यद्यपि मैं बार बार कहता हूं कि साधु को अपने घर पे बुलाओ भोजन करवाने के लिए, लेकिन साधु किसके घर पे जाके भोजन करता है थोड़ा ध्यान, केवल साधु नहीं अपितु सबका मैं कहूं, सबका मैं कहूं, जिसका अन्न खाते हो जैसे कहे आप उसके प्रति समर्पित हो जाते। फिर वो कुछ गलती करेगा आप उसको मना नहीं कर पाओगे, उसकी कोई गलती होगा आप उस गलती को जैसे कहे दूसरे ढंग से देखोगे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर उस व्यक्ति के अन्न का प्रभाव है, उसके नमक का प्रभाव है। इसलिए दादा भीष्म कहता है मैंने दुर्योधन का नमक खाया है, इसलिए मुझे दुर्योधन के पक्ष में ही रहना है। धर्म मेरा वही कहता है कि जिसका अन्न खाया उसके साथ नमक हराम नहीं करते। इसलिए फिर बार बार मैं निवेदन करता हूं, हम सब गांव के दूध पीते हैं लेकिन गांव के प्रति हम लोग अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। इसलिए गौ पूजा करना अनिवार्य बन जाते हैं। गंगा रूपी जल का सेवन हम लोग रोज करते हैं। मेरे लिए तो सब जल गंगा के समान माना जाता है, इसलिए गंगा का हम लोग रोज सेवन करते और उसके प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं। इसलिए जिस किसी का खाते हो उसके पीछे आपका कर्तव्य, उसके प्रति आपका कर्तव्य बनता है और उसकी रक्षा करना जैसे कहे, उसके पक्ष में खड़ा होना जैसे कहे अनिवार्य हो जाते हैं। इसलिए सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम किसके अन्न खा रहे हैं, किसके यहां भोजन कर रहे हैं। हर एक के यहां भोजन करने बैठ जाओ तो फिर हर एक के प्रति आपका एक जैसे कहे कर्ज बना रहेगा। तो दादा भीष्म कहता है मुझे दुर्योधन के पक्ष में ही खड़ा होना है क्योंकि मैंने उसका अन्न खाया है। दूसरा, यद्यपि पांडवों के तरफ धर्मराज खड़े थे, लेकिन आप जानते होंगे 5 पांडव में से जैसे मैं कहूं, शायद इसमें मैं ये भी ले लूं कि वहां निष्पक्ष तो केवल और केवल कृष्ण थे। यद्यपि धर्म वहां पर है और धर्म की ग्लानि यही होता है, धर्म का पतन यही होता है, जहां पर धर्म के आर पर, जहां पर धर्म के नाम पे आदमी अपना फायदा निकालता है, जो कि आजकल होता है, जो कि आजकल हो रहे हैं। धर्म के नाम पे हम अपना फायदा निकाल रहे हैं और हम कहते हैं कि हम धर्म के पक्ष में खड़े हैं। वाद विवाद में छेड़ जाते हैं, ऊंच नीच के झगड़े में छेड़ जाते हैं, जात पात में छेड़ जाते और कहते हैं कि हम धर्म के पक्ष में खड़े हैं। ये धर्म कहता है। इसलिए दुर्योधन अधर्म के पक्ष में तो था, लेकिन दादा भीष्म कहता है कि यद्यपि दुर्योधन अधर्म के पक्ष में खड़ा है, लेकिन धर्मराज के पक्ष में भी कितने लोग खड़े हैं जो धर्म के पक्ष में तो खड़े हैं लेकिन धर्म के आर पे अधर्म कर रहे हैं, या फिर जैसे कहे धर्म के आर पे अपना, जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपना फायदा देख रहे हैं। कितने ऐसे, और सब किसी न किसी रूप में कोई ना कोई जाति दुश्मनी लेकर के, कोई ना कोई मतलब व्यक्तिगत दुश्मनी लेकर के बैठे हैं। द्रुपद था, धृष्टद्युम्न था, आदि आदि जो भी है। पूरे महाभारत की प्रसंग में ना जाओ। इसे गंगापुत्र भीष्म कहता है कि मैं दुर्योधन के पक्ष में खड़ा रहूं क्योंकि यह अधर्म है, लेकिन अधर्म में रह करके ही हम अधर्म को सुधार सकते हैं। और जिसने मैंने पहले भी कहा है, सुधारना, यद्यपि किसी को सुधारना नहीं है, लेकिन फिर भी यदि किसी को सही रास्ते पे ले आना है तो सुधारने का पहला स्टेप होता है स्वीकारना। जब तक स्वीकार नहीं करोगे उस व्यक्ति को, जब तक अधर्म को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक आप धर्म की स्थापना नहीं कर पाओगे। इसे जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण के पास आए तो कृष्ण ने दोनों की सहायता की। इसे स्वीकार करना सीखें। स्वीकार करना ही सुधार का पहला कदम है। यदि स्वीकार ही नहीं कर पाते तो क्या सुधार लोगे? इसलिए पहले स्वीकार करो। इसलिए दादा भीष्म जो है जैसे कहे वो दुर्योधन के पक्ष में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये विचार लेकर के कि मैं इस अधर्म के पक्ष में खड़ा रह करके थोड़ी धर्म का प्रचार कर लूं, इस अधर्म के पक्ष में खड़ा रह करके थोड़ा इनको धर्म के नीति पे लेके चलो। नहीं तो धर्मराज के पक्ष में भी कितने अधर्म लोग खड़े हैं
और दूसरी बात ये भी है, ये मत समझना कि धर्म के ध्वजा में बैठे हैं तो वो धर्म धार्मिक ही हो सकता है। मैंने पहले भी कहा है, धार्मिक व्यक्ति का मतलब होता है जो रिचुअल को मानता है। धार्मिक व्यक्ति का मतलब ये नहीं कि जो धर्म को मानता है। धार्मिक व्यक्ति का मतलब होता है जो रिचुअल को मानता है। रिचुअलिस्टिक व्यक्ति का ट्रांसलेशन धार्मिक होना चाहिए, नहीं तो धार्मिक, धर्म को मानने वाला व्यक्ति तो धर्म है, वो धर्म को, उसके साथ कोई धर्म अकेली खड़े है, कोई विश्लेषण नहीं। धर्म धर्म है, और धर्म के साथ जो भी जोड़ा गया है, लेकिन धर्म तो धर्म है, अकेले खड़े हैं। ये कितने शब्द धर्म के साथ जुड़ा है, धर्मराज, धर्म नियंत्रण, धर्म नियम, ऐसे बहुत नाम आ जाते हैं। लेकिन जो आदमी धर्म के ध्वजा में खड़े है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूर्ण तरह से धर्म के प्रति है, ऐसा दादा भीष्म कहता है। तो आखिर वो दुर्योधन के पक्ष में खड़ा होने के लिए राजी हो जाते। लेकिन फिर महाभारत की प्रसंग में आते हैं कि दादा भीष्म ने 3 ऐसे शर्त रखे दुर्योधन के सामने। बोले आप स्वीकार करें तो मैं कौरवों के पक्ष में लड़ने के लिए तैयार हूं। सर्वप्रथम दादा भीष्म कहते हैं, मैं किसी पांडव को नहीं मारूंगा, 5 पांडवों में मैं किसी पांडव को नहीं मारूंगा। हाँ, उसके बदले में पांडवों की सेना में मैं 10,000 योद्धाओं को रोज मार दूंगा, लेकिन किसी एक पांडव को भी नहीं मारूंगा। ये मेरा जैसे कहे पहला शर्त है। और दूसरा शर्त वही कि रोज मैं 10,000 योद्धाओं को मार दूंगा। और तीसरा शर्त जो दादा भीष्म ने रखा दुर्योधन के सामने, कि जब तक मैं युद्ध मैदान में हूं, जब तक मैं युद्ध कर रहा हूं, तब तक मेरे युद्ध, या उस समय दादा भीष्म को कौरवों की सेनापति बनाया गया। बोले जब तक मैं सेनापति हूं, कौरव दल का, कौरव के पक्ष का जब तक मैं सेनापति हूं, तब तक कर्ण युद्ध नहीं करेगा। मैं गिर जाऊं किसी दिन, उसके बाद कर्ण युद्ध मैदान में आ जाए। ये भी महाभारत का बड़ी सुंदर प्रसंग है। जैसे इस गंगा के प्रसंग में मैंने आपको 5G के बारे में बताया, 5 ग, उसी प्रकार महाभारत के 5 क हमें अपने जीवन में समझना चाहिए। पहला क है कृष्ण, दूसरा क है कृष्णा, कृष्णा, दूसरा क का कृष्णा मतलब है द्रौपदी, द्रौपदी का नाम भी कृष्णा है। पहला कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, पहला कृष्ण, पहला क। दूसरा है द्रौपदी का कृष्ण, तीसरा है कर्ण, ये भी महाभारत का एक बहुत सुंदर पात्र है, इससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं मनुष्य। चौथा है द्वैपन्य, कृष्ण द्वैपन्य वेद व्यास, उनका पूरा नाम है वेद व्यास, कृष्ण द्वैपन्य वेद व्यास, ये उनका पूरा नाम है, क्योंकि काले रंग का था इसलिए उनको कृष्णा कहा है, कृष्ण द्वैपन्य वेद व्यास। और महाभारत का 5वां क कुंती, 3 क कृष्ण भगवान श्री कृष्ण, दूसरा कर्ण, तीसरा कृष्ण द्वैपन्य वेद व्यास, चौथा द्रौपदी कृष्ण, और 5वां कुंती। इन 5 क को समझ लो अपने जीवन में, तब मनुष्य जीवन का अर्थ समझ में आएगा। खैर छोड़ो, फिर कभी इस विषय को लेकर के बैठ सकते हैं। लेकिन दादा भीष्म ने अपने ध्वजा के तले कर्ण को युद्ध करने से मना किया हुआ था, और दुर्योधन मान भी गए। इससे जब तक दादा भीष्म युद्ध मैदान में था, तब तक कर्ण युद्ध नहीं कर रहा था। और युद्ध चला, दादा भीष्म को मारने की शक्ति किसी में नहीं। और जब तक दादा भीष्म नहीं मरेगा, जैसे कहे, उस युद्ध का कोई परिणाम नहीं आएगा, उस युद्ध का कोई परिणाम नहीं आएगा। इसलिए आखिर में होना पड़े कि दादा भीष्म को गिराना ही है। और जब अर्जुन दादा भीष्म को मारने के लिए तैयार नहीं था, तो आखिर में कृष्ण खुद भीष्म को मारने के लिए रथ का पहिया उठा लेते हैं। वैसे वो तो लीला है, कृष्ण ने जैसे कहे प्रण लिया था कि इस युद्ध में मैं किसी शस्त्र को नहीं उठाऊंगा, और भीष्म के साथ थोड़ा संवाद किया तो भीष्म ने कहा कि हे वासुदेव, मैं तुमको मजबूर कर दूंगा शस्त्र उठाने के लिए। और आखिर में दादा भीष्म के जैसे कहे उसकी शक्ति के सामने, उसकी कौशलता के सामने कृष्ण को जैसे कहे रथ में से पहिया निकालना ही पड़ा, शस्त्र उठाना ही पड़ा।
लेकिन जब तक दादा भीष्म नहीं मरेगा तब तक उस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। और आखिर में कृष्ण जो है वो पांडवों को लेकर के जाते हैं और दादा भीष्म के सामने जाते हैं और दादा भीष्म से खुद पूछते हैं कि आपको इस युद्ध मैदान से कैसे हराया जाए। और यही पर मेरे समझ में व्यक्तिगत तौर पे मैं ये इस आधार पे मैं उस परम जैसे कहे महापुरुष भीष्म को पूजनीय बना देता है मेरी नजरों में। उसने खुद अपने पतन का रास्ता बताया है कि मुझे कैसे गिराया जाए। बहुत कम आदमी कर सकता है ऐसा कि किसी को बताओ कि मुझे कैसे हराया जाए, खासकर जैसे कहे योद्धाओं के बीच में। और उसने सहज रूप से पांडवों को बताया कि मुझे कैसे हराया जाए। अपने मृत्यु का रास्ता उसने खुद तय कर दिया, जैसे कहे उसने खुद रास्ता बता दिया। बड़ी सुंदर प्रसंग है महाभारत का। दादा भीष्म पांडवों से कहता है कि ध्यान देना, इन 13 व्यक्ति, इन 13 जैसे कहे उन्होंने एक लिस्ट दिया हुआ है महाभारत में, कहे इनके ऊपर मैं कभी युद्ध नहीं करता, इनके ऊपर मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कौन? दादा भीष्म कहता है जिसने शस्त्र त्याग दिया है। जो कोई शस्त्र त्याग देता है मेरे सामने, मैं उसके साथ युद्ध नहीं करता। दूसरा दादा भीष्म कहता है जिनके पास उनका कवच नहीं है, कवच जो युद्ध करते हैं तो अपने शरीर के ऊपर, जिसको हम लोग आज की मॉडर्न भाषा में कह सकते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट। तो दादा भीष्म कहता उस योद्धा जिसके पास कवच नहीं है मैं उसके साथ युद्ध नहीं करता। तीसरा दादा भीष्म कहता है ओ योद्धा, युद्ध करते करते यदि गिर जाते हैं अपने रथ से, उसके साथ मैं युद्ध नहीं करता। चौथा वो कहता है जिस योद्धा ध्वजाहीन है, ध्वजाहीन का मतलब है जिनका रथ नहीं है, अगर उसके रथ टूट गया है युद्ध में तो मैं उसके साथ युद्ध करना ही बंद कर दूं। पांचवा कहे यदि कोई शत्रु भागने के लिए राजी हो जाते हैं, कोई शत्रु मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं, मैं उसके पीछे वार करके उसके साथ युद्ध नहीं करता। फिर भीष्म कहता है यदि व्यक्ति युद्ध करते करते सामने वाले व्यक्ति मेरे से डर रहे हैं, मतलब उसके अंदर भय उत्पन्न हो गया, ऐसे डरे हुए व्यक्ति के साथ मैं युद्ध नहीं करता। सातवां दादा भीष्म कहता है जो मेरे शरण में आता है, जो मेरे शरणागत होते हैं, जो मेरे सामने सरेंडर करता है, उसके साथ मैं युद्ध नहीं करता। आठवां दादा भीष्म कहता है मैं स्त्री के साथ युद्ध नहीं करता, मैं स्त्री के साथ युद्ध नहीं करता। और नवा दादा भीष्म कहता है जो स्त्रियों का नाम भी रखता है उसके साथ भी मैं युद्ध नहीं करता। स्त्री के साथ युद्ध ना करो। फिर उसके बाद वो कहे जो स्त्रियों का नाम रखता है उसके साथ भी मैं युद्ध नहीं करता। जो विकलांग है, विकलांग मान ले हैंडीकैप, जो विकलांग है उसके साथ मैं युद्ध नहीं करता। जो अपने पिता का एकमात्र संतान है उसके साथ भी मैं युद्ध नहीं करता। और दादा भीष्म कहता है जो संतानहीन है उसके साथ मैं युद्ध नहीं करता। और आखिर में दादा भीष्म कहता है जो नपुंसक है उसके साथ मैं युद्ध नहीं करता। इतना बता दिया उसने पांडवों को, और वहीं पर आप पूरे महाभारत की कथा जानते हैं, इसलिए कोई ऐसे रहस्य वाली बात नहीं, इसलिए फिर जल्दी जल्दी करके इसको थोड़ा और विराम लेता हूं। जब दादा भीष्म ने ऐसी 13 लोगों के साथ गिनाया कि इनके साथ वो युद्ध नहीं करते, तभी कृष्ण ने पांडवों को स्मरण करवाया शिखंडी का। शिखंडी जो है वो एक अर्थ में हम कह सकते हैं शरीर तो उनका पुरुष था लेकिन मन स्त्री था, जिसको हम नपुंसक भी मान सकते हैं अथवा जिसको हम तृतीय चरित्र भी मान सकते हैं। यह जो शिखंडी है वो पिछले जन्म में अंबालिका थे। आप महाभारत की कथा जानते होंगे तो दादा भीष्म कभी अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर में पहुंच गए और तीनों को लेकर के, मतलब तीनों को जीत करके हस्तिनापुर लाए, लेकिन अपने लिए नहीं सत्यवती के पुत्र के लिए। लेकिन जब अंबालिका ने बताया कि वो शाल्व नरेश से ब्याह करते हैं तो दादा भीष्म ने उसको शाल्व के पास पहुंचा दिया, लेकिन शाल्व ने उसको स्वीकार करने से मना किया। तो उसने दादा भीष्म से कहा कि अब मुझे स्वीकार करने का अधिकार आपका है,
लेकिन दादा भीष्म कहता है मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूं। मेरे प्रतिज्ञा होने, मेरे ब्रह्मचर्य होने का प्रतिज्ञा जो मैंने लिया, उसके कारण मैं तुझसे ब्याह नहीं कर सकता। उस समय अंबालिका को लगा कि उनका अपमान हुआ और उसी पर उसने अपने श्राप मतलब अपनी शरीर त्याग दिया और भीष्म को श्राप दे दिया, तेरे मृत्यु का कारण मैं बनूंगा। इसलिए फिर वो शिखंडी के रूप में जन्म लेता है, जिनका शरीर है तो पुरुष, लेकिन मन जैसे कहे, जीन्स जैसे कहे स्त्री का है। इसलिए शरीर पुरुष का है तो ग्रॉस बॉडी जैसे कहे वो मेल है, लेकिन मेंटल बॉडी फीमेल है। ये तृतीय चरित्र के बीच में आता है। और भीष्म कहता है ऐसे व्यक्ति के साथ मैं युद्ध नहीं करता। फिर शिखंडी के आरे में रह करके तब दादा भीष्म को गिराया गया। पूरी कथा आप जानते हैं। महाभारत के 10वें दिन में ऑन द 10th day of the war भीष्म पितामह गिराया गया और कहा जाता है कि अर्जुन ने इतने बाण चलाए उनके ऊपर कि 2 इंच की जगह भी नहीं बची। इतने बाण था उनके शरीर के ऊपर, 2 इंच की जगह नहीं बची। लेकिन मुख्य बात मैं आपको यहां लेकर के विराम दूं। जब दादा भीष्म गिर गया, उनके पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन जब वो गिर रहे थे तो उसने कहा मेरे सामने कृष्ण है। और उस समय कहा जाता है कि दादा भीष्म अपने मन में विचार कर रहे हैं कि आज मेरे सामने साक्षात कृष्ण खड़े हैं और उनका दर्शन करते करते मैं मृत्यु को पाऊंगा। जब दादा भीष्म ऐसे मन में विचार कर रहे थे तो ऊपर बैठे देवतागण, ऊपर बैठे स्वर्ग में बैठे वसुएं, स्वर्ग में बैठे ऋषिगण दादा भीष्म का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हैं और दादा भीष्म से कहते हैं कि यही क्षण है कि आप अपना प्राण त्याग दे। सामने कृष्ण खड़े हैं, तो साक्षात परब्रह्म का दर्शन करते हुए आप शरीर त्याग देंगे तो कितना अच्छा होगा। और दादा भीष्म अपने प्राण त्यागने के लिए राजी हो ही गया था कि गंगा जी वहां पर आते हैं और गंगा जी दादा भीष्म से कहते हैं अभी सूर्य दक्षिणायन में है और दक्षिणायन में जब किसी की मृत्यु होता है तो वो अशुभ माना जाता है। और दादा भीष्म जैसे कहे, उनके पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो इसलिए वो दक्षिणायन में मृत्यु को पाने के लिए उसने अपने मृत्यु को रोक दिया। बोले आज नहीं मरूंगा, मैं उत्तरायण तक इंतजार करूंगा। और ये आदमी, ये जो हम लोग कहते हैं कि आदमी दक्षिणायन में मरता है और फिर उसके बाद उत्तरायण में मरता, दक्षिणायन का मतलब होता है जब सूर्य साउदर्न हेमिस्फीयर में है और उत्तरायण का मतलब होता है जब सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो क्या होता है जब हम दक्षिणायन में मरता है और क्या होता है जब हम उत्तरायण में मरता है, इसकी चर्चा लेकर के कल मैं आपके सामने आऊंगा। कल मैं आपको समझाऊंगा कि आदमी की मृत्यु के समय, और ध्यान देना भीष्म के मृत्यु के अंतिम समय में गंगा जी वहां पहुंचे हैं, ये हमारी जीवन की मृत्यु के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो आदमी दक्षिणायन में मरता है कि उत्तरायण में मरता है, इसके पीछे भेद क्या है, दादा भीष्म को ध्यान में रखते हुए कल ये प्रसंग लेकर के मैं आपके सामने आऊंगा। आज इसको मैं यही विराम देता हूं। कल मृत्यु दक्षिणायन में हो और उत्तरायण में हो, इसमें भेद क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। और उस समय दादा भीष्म की मृत्यु जो दक्षिणायन में हो रहा था, उसने जब उत्तरायण की प्रतीक्षा की तो उसके बाद की जो घटना है वो मैं आपको कल बताऊंगा। चलिए आज की प्रसंग को विराम देता हूं। कल पुनः 8 बजे मॉरिशस टाइम अनुसार हम फिर से ये संवाद लेकर के आगे बढ़ेंगे। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें और इसी में हम सब की भलाई कि हम सब अपने अपने रक्षा करें। चलिए आज की सत्संग को विराम दो। अंत में हम सब मिलकर के कहे अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव शंभो। तो कल मिलते हैं रात के 8 बजे। तब तक आप सबों को जय श्री हरि।